फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th चैप्टर 3 जो है आपका संविधान निर्माण। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियम का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। तो संविधान क्या है कि जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। संविधान बनाने का अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, इस चैप्टर में आपको जो स्टार्ट किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से ही स्टार्ट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में क्या था, वहाँ पर रंगभेद, नस्लीय भेदभाव की प्रणाली थी, मतलब रंग के ऊपर भेदभाव किया जाता था, जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे यूरोपीय लोगों द्वारा थोपी गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने इसे हथियारों और बल के साथ कब्जा कर लिया और स्थानीय शासक बन गए। रंग भेद की व्यवस्था ने लोगों को विभाजित किया और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर लेबल किया। अश्वेत लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं था। अश्वेत लोगों को कोई भी चीज का अधिकार नहीं था। आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 3/4 था और उन्हें अश्वेत कहा जाता था क्योंकि वे काले होते थे। अश्वेत लोगों ने 1950 से रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC एक छात्र संगठन था जिसमें अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। नेल्सन मंडेला उन 8 नेताओं में से एक थे जिन पर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, उन्होंने विद्रोह किया था इस बात का, और 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जो जेल थी रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था 1964 में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी वो जेल थी, तो रोबेन द्वीप। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ा। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बन गया। नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति वो नेल्सन मंडेला ही बने और इनकी एक आत्मकथा है जो पूछी जाती है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। अब आ जाता है संविधान की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। दक्षिण अफ्रीका में मिलीजुली सरकार बनती है। श्वेत लोग अल्पसंख्यक हो गए, कम मात्रा में हो गए, और जो अश्वेत लोग थे जिनको अधिकार मिल चुके थे वो लोग बहुसंख्यक में हो गए। अब श्वेत लोगों को डर लगा। श्वेत लोगों ने अब मांग की कि वे हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू हो, कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। इन नियमों की गारंटी के रूप में संविधान बना। संविधान हम क्या कह सकते हैं, क्या है कि नियमों का समूह, रूल्स एंड रेगुलेशन जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। संविधान में कहा गया है कि चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है। नागरिक बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहे, सभी पर जो लागू हो नियम, और राजनीतिक दल या सहकारी संगठनों सब पर मतलब के नियम लागू हो। संविधान में ये कहा गया है, समता का अधिकार दिया गया है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है। हम संविधान की डेफिनेशन अगर पढ़े तो कह सकते हैं कि वो लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी सामूहिक जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से मानते हैं। अब संविधान काम क्या करता है, तो अनेक काम करता है। विश्वास और सहयोग उत्पन्न करता है, सरकार का गठन, फैसले लेने का अधिकार करता है, सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है और अच्छे समाज का निर्माण करता है। सभी देश जिनके संविधान है, जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो, लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक है उनमें संविधान जरूर होगा। अब लोकतांत्रिक क्या है, जैसे प्रीवियस चैप्टर आपका लोकतंत्र का ही था कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे हम चुनते हैं बाय वोटिंग से। अब आ जाता है भारतीय संविधान का निर्माण। 1928 में बात करें तो मोतीलाल नेहरू 8 अन्य कांग्रेस नेता ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। 1931 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन प्रस्ताव इस बात पर आधारित था, स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। अब इन दोनों दस्तावेज में क्या हुआ, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, मतलब सबको मत देने का अधिकार है, स्वतंत्र और समानता का अधिकार दिया गया, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। अब आ जाता है संविधान सभा क्या है। तो चुने गए जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी जो सभा संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। पहली बैठक कब हुई, दिसंबर 1946 में। इसके बाद देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया, तो जो इस संविधान सभा थी वो भी विभाजित हो गई।
भारत की अलग, पाकिस्तान की अलग। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को चिन्ह करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हमें 6 दशक से भी पहले इस सभा द्वारा बनाए गए संविधान को क्यों मानते हैं? जो इतने टाइम पहले बनाया वो उसको हम आज भी क्यों मानते हैं? क्योंकि संविधान अकेले अपने सदस्यों के विचारों को नहीं दर्शाता, ये अपने समय की व्यापक सहमति व्यक्त करता है। जो संविधान बना था वो सिर्फ कुछ लोगों से नहीं बना था, काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो विचार रखे थे, अपने मत रखे थे, उनकी सहमति से बना था। संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, संविधान को पवित्रता प्रदान करती थी, व्यवस्थित, खुले और सहमति से इसमें काम हुआ था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सहमति बनी। उसके बाद एक मसौदा समिति तैयार की जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको कहा जाता है कि हमारे संविधान के जनक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और मसौदे की प्रत्येक धारा पर चर्चा, 2000 से ज़्यादा संशोधन हुए उस पर, और प्रत्येक दस्तावेज फिर प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा में बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड किया गया और संरक्षित किया गया। और जो रिकॉर्ड संरक्षित किया गया इसी को ही कहते हैं संविधान सभा वाद विवाद। अब आ जाता है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर कर सकते हैं, संविधान दर्शन पढ़कर कर सकते हैं। सपना और वादा में क्या था कि महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे नहीं। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। पूछा जा सकता है इनकी पत्रिका कौन सी है? यंग इंडिया। अब आ जाता है संविधान का दर्शन। तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसी संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। वे मूल्य जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और निर्देशित किया और बदले में इसे पोषित किया, भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से ही प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत जो है प्रस्तावना से करते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रस्तावना का विचार आया है वो कहाँ से आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार हुआ। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आप उसकी प्रस्तावना पूरी पढ़ोगे तो उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मतलब क्या है ये पूछ लिया जाता है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को, तो इसका मतलब है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। प्रभुत्व संपन्न का बात करते हैं तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का पूरा पूरा अधिकार है। समाजवादी का मतलब क्या है कि सरकार जो है जमीन और उद्योग धंधे मतलब कामकाज से जुड़े कानून ऐसे बनाए कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं कम हो, सबको समता मिले। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को मानने की लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और जवाबदेही बनाते हैं। गणराज्य के मतलब है कि शासक का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। मतलब जो लोग चुनेंगे बाय वोटिंग से तो वही शासक बनेगा। न्याय की नागरिकों के साथ उनकी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो किसी भी जाति का उनको सबको सम्मान दिया जाएगा। स्वतंत्रता की बात करें तो नागरिक कैसे सोचते हैं, विचार को अभिव्यक्त करते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। समता तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता की ऐसा आचरण हो कि जैसे लोग एक परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना माने। तो ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसमें कुछ वर्ड्स है तो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। मैं चैप्टर आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। ये चैप्टर जो है आपका पूरा संविधान के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ और ये इसकी प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वहाँ पे संविधान कैसे आया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, इस चैप्टर में आपको थोड़ा पता चल जाता है। आगे तो आप स्टैंडर्ड बुक में क्योंकि पढ़ोगे ही, ठीक है। तो इतना चर्चा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है एनसीईआरटी में, क्योंकि आप आगे स्टैंडर्ड बुक में सब पढ़ लेते हो।